नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में तीन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। एक होता है समय यानी टाइमिंग, दूसरा होता है घटनाओं का चयन। घटनाओं से मेरा मतलब मुद्दों का, कौन सा मुद्दा कब उठाते हैं, किस तरह का मुद्दा उठाते हैं आप, उसके पक्ष में या विरोध में कैसा माहौल है। और तीसरी चीज़ होती है इस मुद्दों या घटनाओं के चयन में संतुलन कितना है। आप इस तरह की दूसरी घटनाओं पर, दूसरे मुद्दों पर आपका रवैया कैसा रहा है, इस पर आपका अतीत कैसा है, वर्तमान कैसा है। ये तीनों मिलकर जो इन तीनों को साध लेता है, जो इन तीनों को एक साथ लेकर चल पाता है, उसे उस मुद्दे पर कामयाबी मिलती है। वो नेता हो, संगठन हो, सरकार में हो, विपक्ष में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीन बातों से फ़र्क पड़ता है। तो आज मेरा जो विषय है, संदर्भ है, वो राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या का मामला है। उससे पहले राजस्थान में ही एक नाबालिग युवती, दलित युवती का रेप हुआ। 9 महीने तक रेप होता रहा, सामूहिक बलात्कार हुआ। दोनों घटनाएं इसी साल की हैं। एक सितंबर महीने की है और दूसरी 7 अक्टूबर को। जो दलित युवक की हत्या हुई वो 7 अक्टूबर को हुई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इस समय ये बताने की कोशिश कर रही है देश भर में कि उसे दलितों की बड़ी चिंता है। वास्तव में मामला ये है कि 1977 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ और 1989 के बाद से जो कांग्रेस के जनाधार में बड़ा बदलाव आया वो ये है कि मुसलमान, दलित, ब्राह्मण एक एक करके तीनों अलग अलग समय पर निकल गए। कांग्रेस इस बात के लिए छटपटा रही है कि इनमें से कोई एक आ जाए पहले। तो कभी वो मुसलमानों पे दांव लगाती है, कभी ब्राह्मणों पे दांव लगाती है, कभी दलितों पे दांव लगाती है। तो आजकल दांव उसका जो है दलितों पर चल रहा है। इसलिए राजस्थान की घटना का महत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक महत्व की बात कर रहा हूँ, बाकी तो राजनीति में संवेदना के लिए कोई ज़्यादा जगह होती नहीं। तो पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा कि दलित का हम कितना सम्मान करते हैं, देखिए हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब ये अलग बात है कि वो पहली पसंद नहीं थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। सवाल ये है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया, उस पद पर बिठाया, और निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है, राजनीतिक रूप से समझदारी का कदम। जो सारे झगड़े लड़ाई से पहले कर दिया गया होता, शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्ज़ी से उनको समझा कर किया गया होता, तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता। लेकिन क्या होता तो क्या होता, उसकी बात करने का अब कोई मतलब नहीं। दूसरा, एक हरीश रावत ने दांव चला है, जो यशपाल आर्य को जो है बीजेपी से लेकर आए हैं, जो 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, अब लौट आए हैं कांग्रेस में। दलित नेता हैं उत्तराखंड के, उन पर दांव लगाने की योजना बन रही है। इसके अलावा भी दलित मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी मुखर है। लेकिन सवाल ये होता है कि आप जहां सत्ता में नहीं हैं वहां इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। जहां आप सत्ता में हैं वहां वैसे ही मुद्दों पर आपका रवैया क्या है, ये आपके बारे में धारणा को बनाता, पुष्ट करता है। अगर आप जिन मुद्दों को अपने विरोधी दलों के शासित राज्यों में उठाते हैं, दलितों पर अत्याचार का मुद्दा या किसी और समाज के वर्ग के पर अत्याचार का मुद्दा, और अपने राज्य में जब उसी तरह की घटना होती है आप चुप्पी साध लेते हैं, तो ये लगता है कि आपने जो पहले मुद्दा उठाया था दरअसल वो केवल और शुद्ध राजनीति थी। आपको कोई संवेदना नहीं है, आपको कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है उस वर्ग से, उस वर्ग की चिंता नहीं है, उस वर्ग की परेशानी से आप परेशान नहीं होते हैं। राजस्थान में जगदीश मेघवाल नाम के 29 वर्षीय एक युवक को पीट कर मार डाला। कुछ लोगों ने मार डाला, कुछ लोग उसको पकड़े हुए थे और कुछ लोग पीट रहे थे, और उसका वीडियो बनाया उन लोगों ने, वीडियो डालकर उसको वायरल किया। पुलिस का कहना है किसी और की पत्नी से उसका प्रेम संबंध था, उसमें उसकी हत्या हुई। कारण जो भी हो, जो कुछ दिख रहा है वीडियो में, उसके आधार पर पुलिस ने, सरकार ने क्या किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके, कई ट्वीट किए हैं उन्होंने, सवाल उठाया है
कि क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री राजस्थान भी जाएंगे, उस दलित युवक को भी, उसके परिवार को 50-50 लाख रुपए देंगे, जिस तरह से उन्होंने लखीमपुर खीरी में किया। अब देखिए ये जो राजनीति होती है ना, ये इसका संतुलन साधना बड़ा मुश्किल होता है। एक जगह आपका रवैया एक है, दूसरी जगह अगर दूसरा है, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल उठता है। नीति पर तो सवाल उठता ही है, नीयत पर भी सवाल उठता है। अगर आपकी नीयत सही होगी तो हर जगह जहाँ भी ऐसा मुद्दा उठेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए और 50-50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा परिवार के लिए करना चाहिए, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कर सकते हैं। आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पार्टी की सरकार है। तो आपकी पार्टी की सरकार ने क्या किया? और 50 लाख रुपए लखीमपुर खीरी में इसलिए दिया कि योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड में जो लोग मारे गए हैं, 8 के 8 लोगों के परिवार को 45-45 लाख रुपए दिए। तो दिखाना था कि हमको ज़्यादा चिंता है, योगी सरकार से ज़्यादा हम चिंता करते हैं किसानों की, या जो लोग हिंसा का शिकार हुए हैं उनकी। तो ये जो सेलेक्टिवनेस है, ये जो आप किसी मुद्दे पर बोलने का तय करते हैं, किसी पर चुप रहने का तय करते हैं, तो इसमें भी मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी बुराई है। ये आपका फैसला है कि किस मुद्दे पर बोलें, किस पर नहीं बोलें, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं उसी तरह के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दे पर बोलते हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपकी नीयत पर सवाल उठता है और इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आप उस मुद्दे पर न बोलते, इस पर भी नहीं बोलते, कोई सवाल नहीं उठाता आप। अगर आप उस मुद्दे पर बोले, लखीमपुर पर खीरी पर बोले, आप राजस्थान के मुद्दे पर भी बोलते, तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। ये होता कि भाई देखिए, जहाँ भी गलत हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ आप विपक्ष में हैं लखीमपुर खीरी में, तो ज़्यादा ज़ोर से उठा रहे हैं, स्वाभाविक बात है। राजस्थान में आपकी सरकार है, उतनी ज़ोर से आप नहीं उठाएंगे, ये भी समझ में आती है बात। लेकिन अपनी सरकार को निर्देश, आदेश, सुझाव कुछ तो दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अशोक गहलोत जो है वो गांधी परिवार के काबू से बाहर चले गए हैं, विद्रोह कर दिया है, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है कि वो जो कहेंगे उसको मानना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आप कहेंगे तो क्या आपने कहा? मुख्यमंत्री के रवैये से तो नहीं लगता है। वो तो इस बात से नाराज़ है, उन लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं जो लखीमपुर खीरी और राजस्थान की घटना की तुलना कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ राहुल गांधी क्यों आएंगे, प्रियंका वाड्रा क्यों आएंगी, यहाँ तो जेपी नड्डा को आना चाहिए, यहाँ तो केंद्रीय गृह मंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। तो देखिए किस तरह की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बजाय ये कहने की कि ये गलत हुआ है और इस संबंध में जो कुछ भी संभव होगा उस परिवार के लिए हम करेंगे, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने। और उनकी मानसिकता का अगर आप पता लगाना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र हुआ है उसमें एक मुद्दा उठा, एक नाबालिग दलित युवती से सामूहिक बलात्कार का। उस पर बोलते हुए उन्होंने जो कहा वो और ज़्यादा चिंता पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये दलित महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, ये दूसरों को प्रताड़ित करती हैं, झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित करती हैं। अब इस तरह की बात अगर मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं, किसी भी हालत में नहीं है, मान लीजिए सही भी हो, तो कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कैसे बोल सकता है? या तो वो प्रमाण दे, या साबित करे, या पुलिस की रिपोर्ट दिखाए कि ये इस मामले में कम से कम ऐसा हुआ है। लेकिन आप तो उसको जनरल ट्रेंड की तरह बता रहे हैं, उसको अपवाद नहीं नियम की तरह बता रहे हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है। इसी तरह महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवती के साथ कई महीने तक रेप होता रहा और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने कहा कि उसने पहले शिकायत क्यों नहीं की। अब आप संवेदना का स्तर देखिए, मानसिकता देखिए, इससे समझ में आता है। और आपने किसी कांग्रेस के नेता
या जितने पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचे उनमें से किसी का बयान इस बारे में सुना क्या? उद्धव ठाकरे संयुक्त किसान मोर्चा के बंद को सफल कराने के लिए अभूतपूर्व काम करते हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ, मुझे तो यही याद है, अगर आपको याद हो इससे पहले कभी हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, कि एक राज्य सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाया कि फलां तारीख को बंद रहेगा, पूरा प्रदेश बंद रहेगा। सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश चलता रहे, व्यवस्था चलती रहे, उसकी कैबिनेट एक प्रस्ताव पास कर रही है कि नहीं, सरकार बंद हो जानी चाहिए, सारी व्यवस्था, सारा शहर, सारा राज्य बंद हो जाना चाहिए। और इसके बाद भी काम नहीं चलता तो शिवसेना के लोगों को उतारकर गुंडागर्दी करवाई जाती है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि किसान आंदोलन का कितना असर है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहाँ खेती किसानी बहुत बड़ा व्यवसाय है, जहाँ किसान आंदोलन के लिए जो प्रदेश जाना जाता है, वहाँ इस संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का कोई समर्थक नहीं है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि वहाँ इनकी कॉल पर बंद करवाने के लिए सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है, और फिर भी नहीं हो पाता पूरा, तो शिवसैनिकों से इस तरह की हरकत करवानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ने मंगलवार को बात कही मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में कि भाई ये सेलेक्टिव मामला नहीं चल सकता, कि इस मुद्दे पर मानवाधिकार का मुद्दा बनता है, प्रश्न बनता है, और इस मुद्दे पर नहीं बनता। जो गलत हुआ है, जहां मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, हर वो मामला जो है वो, अगर आप मानवाधिकार की चिंता करने वाले हैं तो आपको उठाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में मानवाधिकार का उल्लंघन होगा तो वो मुद्दा नहीं बनेगा, उत्तर प्रदेश में होगा तो बनेगा, राजस्थान में होगा तो वो मुद्दा नहीं बनेगा, मध्य प्रदेश में होगा तो बनेगा। क्या किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, इसके हिसाब से तय होगा कि ये मुद्दा मानवाधिकार का मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। दलितों की चिंता अगर कांग्रेस पार्टी को है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, तो वो दिखनी चाहिए। जो आप दावा करते हैं कि हमारी सरकार यहाँ होती तो हम ऐसे करते, तो जहाँ आपकी सरकार है अगर वहाँ हो रहा है तो बताइए ना, करके दिखाइए ना, दिखाइए कि हम ऐसे करते। देखिए, उदाहरण पेश कीजिए। सबसे अच्छा तरीका लोगों को अपनी बात समझाने, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का यही है कि आप नज़ीर पेश करें, आप उदाहरण पेश करें। कैसे पेश करें? अपने काम से, अपने व्यवहार से, बातों से नहीं। सिर्फ बातों से करना तो बहुत आसान है। ये उस दौर में तो चल सकता था जब कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस के अलावा सत्ता में नहीं थी, सब विपक्ष में थे, सारे विपक्षी दल जो है कुछ भी बोल सकते थे, कह सकते थे कि हम होते तो हम ऐसा करते, तो कहीं है ही नहीं तो करते, नहीं करते ये पता कैसे चलता। आज वो स्थिति नहीं है। आज हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में है या रह चुकी है। तो जहां आप सत्ता में हैं वहां अगर आप उदाहरण पेश करते हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसको, आप जिसको बता रहे हैं विपक्षी पार्टी के राज्य सरकार को अगर बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो आप अगर अपनी पार्टी की सरकार में करके दिखाएं तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि देखिए ये वहाँ तो कर ही रहे हैं, यहाँ करने को कह रहे हैं, तो जाहिर है कि इनका ये कन्विक्शन है, इस पर ये इनकी प्रतिबद्धता है। वरना सिर्फ राजनीति और ज़बानी जमा खर्च होता है और उसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं कि कौन असली है, कौन नकली है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर बता दें कि वो उत्तराखंड का हरीश रावत वाला जो वीडियो था उसमें आखिरी के 2 मिनट की आवाज़ नहीं थी, तो नए हेडिंग के साथ उस वीडियो को फिर से डाला गया। इस तकनीकी असुविधा के लिए जो आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।